अब हम लोग अपनी लाइफ को एक अच्छी लाइफ कैसे बना सकते हैं? लाइफ तो सभी की चल रही है। एक रिक्शा वाले की भी चल रही है और गाड़ी वाले की भी चल रही है और स्कूटर वाले की और बाइक वाले की, सब्जी वाले की, सभी की चल रही है। लेकिन उस लाइफ को हम लोग अच्छे से और कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड से। क्यों? क्योंकि जो ये हमारी जो एटीट्यूड है, हमारे जो स्वभाव आदत बन जाती है, उसी के अनुसार हमारी सोच हो जाती है। उस सोच से ही, जैसा कि हमने पहले बात की, मैं बार-बार एक ही चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि वो उससे हमारी आदत बन जाती है और आदत ही हमारा स्वभाव, और उसके अनुसार ही हमारे कर्म, हमारे काम आगे होते हैं और उन कामों का ही रिज़ल्ट हमें कामयाब और नाकामयाब या सक्सेस अनसक्सेसफुल हमें होता हुआ दिखाई देता है। अब ये अच्छी लाइफ को बनाने के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करने के लिए हमेशा हमें क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहली शुरुआत जो हमने अभी जानी समझी है कि हमारी सोच। सबसे पहले हमारी सोच होनी चाहिए कि हमें कामयाब होना है। सबसे पहली सोच हमारी है, हमें कामयाब होना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले सोच। हर काम में, हर चीज़ में सबसे पहले अगर कोई मैटर करता है तो वो हमारी सोच मैटर करती है कि हम सोचते कैसे हैं। दूसरा, तैयारी जीत की। हमें हमेशा आगे जीतने की ही तैयारी करनी है। हमने सोच लिया कि हमें जीतना है। हर आदमी कामयाब होना चाहता है, लेकिन हमसे कितने ऐसे लोग हैं जो कामयाब होने के लिए कोशिश करते हैं और अपना समय लगाते हैं, उन कोशिशों को अपना समय देते हैं, टाइम देते हैं। अब कामयाब होने के लिए तो हमने समझ लिया कि कोशिश करनी है, समय लगाना है, लेकिन हम साथ में ये भी समझें कि कामयाब होने के लिए चाहिए क्या हमें? कामयाब होने की इच्छा, सबसे पहले वही सोच, मेरा मन कर रहा है, मुझे कामयाब होना है या मैं चाहता हूँ कि मैं कामयाब हूँ। उस कामयाब होने के लिए ठान लेना मतलब दृढ़ निश्चय, उसको डिटर्मिनेशन कि मैंने कन्फर्म मुझ को जीतना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे छोड़ना नहीं है। उसके साथ-साथ इन सब दोनों को करने के लिए क्या करना होगा? सबसे ज़्यादा हमें मेहनत करनी होगी इनके ऊपर। अब मेहनत कैसे होगी? जब हम कुछ उसके बारे में सीखेंगे। तो कामयाब होने के लिए क्या चाहिए हमें? कामयाब होने के लिए सबसे पहली हमें इच्छा होनी चाहिए, मैं कामयाब होना है, होना चाहता हूँ और कामयाब होने के लिए मैं ठान लूँ। और फिर उन ठाने हुए के ऊपर मैं मेहनत करूँ और मेहनत सीखते रह रहा हूँ। मेहनत कैसे करनी है? सीखते रहना है। जो आपने एक बार सीख लिया, समझ लिया, आप उतना ही काम करेंगे जितना आपको ज्ञान है और जो आपने सीख लिया। अगर आगे आप नहीं सीखेंगे और नई चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो जितना आपको आता है उसका रिज़ल्ट तो उतने टाइम तक ही आएगा। जितना हमेशा हम नई-नई चीज़ें, नया-नया कुछ करते चले जाएँगे, उतना ही हम आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ते चले जाएँगे। और जो मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, ये हम सब लोग कर चुके हैं और करते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। बस एक बारी दोबारा से रिवाइंड हो रहा है। अब कामयाब होने का रास्ता, रास्ता क्या है उसका कामयाब होने का? कामयाब होने का रास्ता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, हम उसको अच्छे से समझें, या कोई सिचुएशन में हम कहीं फँस जाते हैं, तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझना है। हम लोग उसको अच्छे तरीके से डिटेल में समझते नहीं हैं। हम लोग इमीडिएट, जैसे ही प्रॉब्लम आती है, इमीडिएट एक्शन लेते हैं, उसका जो इमीडिएट में हमें सॉल्यूशन समझ में आता है वो कर देते हैं, बजाय उसको डिटेल में समझने की कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं हो। अच्छे से समझने का मतलब ये है कि उसको एक बारी में ही इस समस्या का समाधान हो जाए, अगली बार कोई नई समस्या आएगी तब उसके बारे में सोचेंगे। अगर इसका हमने कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला, तो कुछ दिनों के बाद ये फिर से आ जाएगी और फिर से आ जाएगी और फिर हम क्या करेंगे, हम नई चीज़ को छोड़ के इसी को सुलझाने में लगे रहेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूसरा, एक तो हमने अच्छी तरीके से समझ लिया, जब उसको समझ लिया तो उसका अब हमने सॉल्यूशन निकाला। अब सॉल्यूशन निकालेंगे तो जितना आप उसका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम को अच्छे से समझ के निकालेंगे, उतने ही आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में कामयाब होने के चांसेस बढ़ते चले जाएँगे। हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ हम कामयाब होते चले जाएँगे। क्यों? क्योंकि वो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप उसको छोटे में ही सुलझा लेंगे, छोटे में ही उसका सॉल्यूशन ढूँढ लेंगे और परमानेंट सॉल्यूशन ढूँढेंगे, तब जब आपके पास कभी कोई लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, बड़ी समस्या आएगी, तो आपको उसको अच्छे तरीके से, आसानी से उसको हैंडल कर पाएँगे। कामयाब होने के लिए ज़िंदगी में हम कामयाबी बोलते किसे हैं? कामयाब होना सिर्फ़ पैसे कमाना नहीं है। कामयाब होना सिर्फ एक लाइफ में अच्छा स्टेटस पा लेना, गाड़ी बंगला बना लेना नहीं है।
कामयाबी के जो पिलर्स है, जिन 6 पिलर्स पे कामयाबी खड़ी होती है, जिसको हम कामयाब हमें बोलना चाहिए, वो कामयाबी के 6 पिलर्स आज हम आपको बताने वाले हैं। पहला है, सबसे पहले आता है उस 6 पिलर में हमारी फैमिली। फैमिली क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ काम करते हैं, कुछ भी हम अपनी लाइफ में करते हैं, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले हमारे घर से होती है। हम जहाँ भी पले बड़े होते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, सबसे पहले कुछ अगर मन में विचार आता है कि जो भी हमारे साथ यहाँ चल रहा है, इसको हम बदलना चाहते हैं। बदलेंगे किसको? उसी घर को ना, उसी घर की सिचुएशन को, उसी की घर में होने वाली सब बातों को। तो सबसे पहली शुरुआत, जो शुरुआत करनी है, सबसे पहले अपने घर से होती है। और घर, ये घर चाहे हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, हम किसी भी प्रॉब्लम में कहीं पे भी हो, सबसे पहले अगर हमारे साथ कोई होता है तो कौन होता है? वो हमारी फैमिली होती है। और जिंदगी में हम जब भी कुछ कहीं किसी सिचुएशन में फंसते हैं, तो कौन साथ होता है? हमारी फैमिली। तो हमें किसको सबसे ज्यादा कामयाब या अपने साथ लेके चलना है? जिंदगी की किसी भी सिचुएशन में कहीं भी पहुंचने पर, कुछ भी पाने पर, सबसे पहले क्या जरूरी है? फैमिली। जब ये फैमिली आपके साथ है, आपके सपोर्ट में खड़ी है, तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। अब इस फैमिली के लिए क्या करना है? इस फैमिली में सब कुछ चाहिए, कुछ हमें आगे बढ़ाने के लिए, इसको कामयाब करने के लिए हमें कोई काम करना पड़ेगा, कोई बिजनेस करना पड़ेगा, कोई रोजगार ढूंढना पड़ेगा, कोई नौकरी करनी पड़ेगी। अब उस नौकरी में क्या करेंगे हम? उसको भी कामयाब करना है। कामयाब कैसे? जब आप मेहनत करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, पूरी लगन के साथ करेंगे और अपना 100% देंगे, तो आप उसके अंदर कुछ अचीव करते हैं, अपना स्टेटस इंप्रूव करते हैं। उस स्टेटस इंप्रूव के साथ हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग होती चली जाती है। अब आप देखिए, इन तीनों चीजों के फाइनेंशियल स्ट्रांग होने के साथ, अब आपका इन तीनों पे जब कंट्रोल हो गया और आप तीनों में एक साथ डेवलपमेंट करते हैं, आप कुछ अचीव करते हैं और सक्सेस पाते हैं, कामयाब होते चले जाते हैं, तो इसका जो कामयाबी को हम बोलते हैं आउटर अचीवमेंट्स। ये आउटर अचीवमेंट्स क्या हैं? और फाइनेंशियल में थोड़ा सा मैं और आगे बात करना चाहूंगा कि फाइनेंशियल, हमने काम किया, कुछ भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे को सेविंग्स में डालना है। क्यों? क्योंकि जो जिंदगी में, लाइफ में, सिचुएशन में प्लस माइनस की सिचुएशंस आएंगी, उस टाइम में आपकी हो सकता है कि बिजनेस हमेशा सही ना चल रहा हो, आपकी जॉब सही नहीं चल रही हो, तो क्या करेंगे? अगर आप हैंड टू माउथ रहेंगे, तो जैसे कि अभी वो एक रिक्शे वाला करता है कि रोज कमाता है और रोज खाता है, तो आज जब कोरोना की सिचुएशन एक प्रॉब्लम हुई, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में कौन आया? सबसे ज्यादा वो लोअर क्लास आया, जिसको खाने की प्रॉब्लम है। वो रोज कमाता है, रोज खाता है, आज उसके पास काम नहीं था, तो वो बेचारे को खाने के लाले पड़ गए। वो कहीं लंगर चल रहा था और कहीं लोगों ने आपस में डोनेशन करके कुछ भला किया, कुछ हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में जो कल्चर है, उससे वो अपना लालन पालन कर पाए, नहीं तो भागे इधर से उधर। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी आप उसको आगे इंप्रूव नहीं करेंगे, उसको भी कामयाब नहीं करेंगे, तो आप कभी भी इस जैसी कभी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और ये प्रॉब्लम्स कोरोना कोई बता के थोड़ी आया, या आगे कभी कोई ऐसी हमारी लाइफ में आपने देखा होगा और भी कोरोना के अलावा अलग अलग सिचुएशन जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, हम सोचते नहीं है उनके बारे में, अचानक कहीं से कुछ ना कुछ निकल के आ जाता है। तो वो कंडीशन में आप क्या करते हैं? एकदम हड़बड़ा जाते हैं, पूरा घर हिल जाता है, यार कैसे बंदोबस्त होगा, पैसा कहाँ से आएगा, क्या, या कोई मेडिकली प्रॉब्लम हो गई तो इलाज कैसे होगा इसका, आगे फंड कैसे करेंगे? तो जो अभी तक चल रहा होता है वो भी हिल जाता है, और आगे की तो प्लानिंग आप छोड़ दीजिए कि सोचने फ्यूचर में हम क्या कर पाएंगे, कहाँ निकल पाएंगे। इसलिए हम आगे निकल नहीं पाते उस सिचुएशन में, और उससे नीचे डाउन द लाइन वर्थ नीचे ही चले जाते हैं। तो इन तीन चीजों में सबसे पहले हमें एज ए इंडिविजुअल अपने आप को अलग रखते हुए, जो ये हमारे से बाहर से रहते, हमारे शरीर एज ए, जैसे मैं बात करूं तो मैं प्रतीक हूं, तो मैं प्रतीक से अलावा ये चीजें हैं। मेरा घर परिवार मुझसे एक अलग आइडेंटिटी रखता है, मेरा बिजनेस, मेरा काम, मेरा रोजगार एज ए प्रतीक एक अलग मेरा मेरा काम है, मेरी अटैचमेंट है उनके साथ, मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके साथ। सेम एज मेरी फाइनेंशियल जो पोजीशन है, उसके साथ भी मेरा एक कनेक्शन है, संबंध है, तभी मैं उसको निर्वाह करता हूँ, और मेरा उसके प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी एक जिम्मेदारी है कि मेरे को ये सब करना है। ये सब हमारी आउटर अचीवमेंट्स कहलाती हैं। इसके साथ अब एज ए इंडिविजुअल हमारे को स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। आध्यात्मिक इसलिए कि देखिए, अगर ये तो अभी हमारी थी कि मैं एक अलग हो गया प्रतीक कुमार, और बाकी जो हमारी ये
प्रतीक कुमार से कनेक्टेड लोग हैं, ये बाकी सब प्रतीक से कनेक्टेड है, लेकिन एज ए प्रतीक भी तो किसी से कनेक्टेड है। ये आया कहाँ से? परिवार का एक बंदा प्रतीक है, तो प्रतीक एज ए इंडिपेंडेंट कहाँ से है? ये इसको भगवान ने भेजा, भगवान ने बनाया स्पिरिचुअली। तो मेरा कनेक्शन किसके साथ है? और बेस में चला जाऊं तो जो हमारी शुरुआत होती है वो बेस में कनेक्शन उस ऊपर वाले भगवान, परमात्मा, गुरु, वाहेगुरु, या जो भी हम उसको नाम देते हैं, अपने अपने धर्म या अपने रिलीजन जो भी हम मानते हैं उनके अनुसार मेरा कनेक्शन उसके साथ है। तो मेरे को उसको भी इम्प्रूव करना है। क्यों इम्प्रूव करना है? क्योंकि जो बेस है, जो जड़ है, जो बीज है, जब हम उसको ही नहीं पूछेंगे तो जो पेड़ के अंदर बीज में पानी नहीं जाएगा, पेड़ आगे बड़ा कैसे होगा, फलेगा फूलेगा कैसे, कैसे वो दूसरों लोगों को भी छाया देगा और उस फल का आनंद देगा, जब तक कि वो खुद ही नहीं है। जब वो खुद उससे कनेक्टेड है तभी वो दूसरों के बारे में आगे सोच सकता है और आगे कुछ कर सकता है। सेम है तो प्रभु के साथ इसलिए जुड़ना बहुत जरूरी है। आप जहां भी जिसके साथ भी जैसे भी जुड़े, ये सबका अपना अपना डिसीजन, अपना अपना रिलीजन, अपना अपना मत हो सकता है, लेकिन उसके साथ आपकी लाइफ में ये स्पिरिचुअल होना, आपका आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। वो भी एक कामयाबी का सबसे बड़ा पार्ट है एज ए इंडिविजुअल। दूसरा, हमारी मेंटल पोजीशन। मेंटल मतलब बुद्धि के साथ है, हमारा दिमाग, हमारी सोच अगर सही नहीं है, हम अच्छा सोचते नहीं है, और हमारे को जैसे अब इंटरनेट की बात करता हूँ आज कंप्यूटर में, तो इंटरनेट में आज दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ कंप्यूटर पे दिखाई देता है। उसमें अच्छा भी है, बुरा भी है, सही भी है, गलत भी है। अब हम उसके अंदर वीडियो में, फोन के अंदर, फेसबुक में, यूट्यूब में, या और जो भी सोशल मीडिया है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, ये तो हमारी मर्जी है ना, डिसीजन तो हमारा है। लेकिन दुनिया में सब कुछ है, अच्छा भी है, उसके अंदर अच्छी चीजें भी आती हैं, गलत चीजें भी आती हैं। आप और मैं क्या सुनते हैं ये हमारा डिसीजन है। अब ये फिर वापिस मैं उसी पॉइंट पे आ गया जो भी हमने पहले बात की, सोच। हम सोचते कैसा है, हम उसके अंदर देखते कैसा है। अब मैं जो चीज देखूंगा, जो सुनूंगा, जो समझूंगा, तो मेरी सोच और मेरा एटीट्यूड, मेरी बुद्धि कैसी हो जाएगी? वैसी हो जाएगी। अब मेरी बुद्धि, अगर मैं इसको जहां से कनेक्ट कर दूं स्पिरिचुअल से, जहां से मैं आया हूं, तो मेरी बुद्धि कैसी हो जाएगी? प्रभु की ओर डाइवर्ट हो जाएगी। तो वो, अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, जो बड़े फेमस हमारे सूफी संत हुए हैं, बुल्ले शाह जी। तो बुल्ले शाह जी एक बार अपने गुरु के पास गए और उनसे उन्होंने पूछा कि गुरुजी, ये प्रभु रब से मिलने का रास्ता क्या है, भगवान कैसे मिलेंगे? तो वो खेती में, अपनी खेत में, गांव में, जो हम भी आश्रम में थे, वो अपना पेड़ पौधे से फसल होती है उसको एक तरफ से उखाड़ रहे थे और दूसरी तरफ लगा रहे थे। तो उन्होंने उसको, बुल्ले शाह को बोला कि रब दा की है, पंजाबी में बोल रहा हूँ, होपफुली आप सबको समझ आ रहा होगा। तो बुल्ले शाह को उन्होंने बोला, उनके गुरु ने, कि रब दा की है, इत्थे पुटना है तो इत्थे लाना है। मतलब कि जो हमारा मन, बुद्धि, दिमाग है, अभी दुनिया में, संसार में किन चीजों में उलझा हुआ है, उनको, अपने दिमाग को, अपनी सोच को, इधर से जिधर भी लगा हुआ है, इत्थों पुटना है, जहां भी अभी लगा है इसको पुटना है, वहां से उठाना है, उखाड़ना है, और इत्थे लाना है। कित्थे लाना है? अगर आप भगवान की तरफ जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल, वहां चले लगा दीजिए। अपने काम धंधे, अपनी लाइफ इंप्रूवमेंट, दुनिया में जो भी आपको लगता है सक्सेस, या कोई लाइफ में आप बड़ी अचीवमेंट करना चाहते हैं, अपने कर्म, मन, बुद्धि, सोच आप वहां लगा दीजिए। तो मन तो एक ही है, वो किधर लगाना चाहे ये आपके ऊपर है। जिधर आप लगाएंगे आपको वही मिलेगा। और फिर इसके साथ शुरू हो जाती है हमारी संगति। कैसे? अगर आप खराब आदमी के साथ संग करेंगे, जैसे मैंने भी एक स्पिरिचुअल इंटरनेट का सब ये आपको बताया, अगर मैं इसकी जगह पे आदमी से मिलना शुरू करूँ, अब मैं खराब आदमी की संगत करूंगा, उस खराब आदमी के साथ जाके बैठना शुरू कर दूंगा, एक जुआ खेलने वाले के साथ बैठना शुरू कर दूं, मान लीजिए, और या किसी एक शराब पीने वाले के साथ बैठना शुरू कर दूं, तो क्या होगा? मैं आज नहीं पीऊंगा, आज नहीं खेलूंगा, 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, लेकिन एक ना एक दिन मैं उसकी तरह वैसा ही हो जाऊंगा। अब इसी को इत्थों पुटना है तो उत्थे लाना है। अगर मैं इसको उठा के अगर प्रभु की तरफ लगा देता हूँ, भगवान के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, या कुछ अपना समय निकाल के जो मैं अभी इधर खराब कर रहा था उधर लगाना शुरू करता हूँ, तो क्या होगा? आपके अंदर भी वो प्रभु के गुण, उनके जो वो सद्गुण है, वो सब भी, उनका प्रभाव
जैसे संगत का प्रभाव इधर हमारे पर पड़ रहा था, या हम संतों के संग अपना कनेक्शन बांधना शुरू कर देंगे, उनके साथ समय देना शुरू करेंगे, तो हमारी लाइफ में भी उन संतों के गुण, उनका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। तो हमारी सोच, हमारी लाइफ, सब कुछ बदल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो मेंटल सिचुएशन है, उसके अंदर उसकी ग्रोथ होना, उसको भी सही रखना, सही डायरेक्शन में रखना बहुत जरूरी है। वो भी हमारी कामयाबी का एक हिस्सा है, वो भी एक पिलर है। उसके बिना हम कामयाब नहीं हो सकते। अगर हम सही दिशा में नहीं लगाएंगे, सही काम नहीं करेंगे, तो बताइए कामयाब कैसे हो जाएंगे। अब इसको, बुद्धि को, दिमाग को, स्पिरिचुअल को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमारा शरीर। अगर ये शरीर है, तभी तो दिमाग है उसके अंदर। अब दिमाग है तो मैं भगवान की तरफ लगाऊं, काम की तरफ लगाऊं, गलत रास्ते की तरफ लगाऊं, ये तो डिसीजन मेरा है। लेकिन ये शरीर तो होना चाहिए ना। अगर ये शरीर फिट है, सब कुछ सही है, तो मैं ये जो बाकी मैंने अभी ये सबको 5 शरीर के अलावा बाकी जो पिलर बताए, ये सब आपके लिए सुख है। ये सब आपको आनंद देने वाले हैं, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं अगर इनमें से एक-एक चीज के बारे में बात करूं तो काफी लंबा हो जाएगा। अगर आप सोच के देखिए, अगर आपका शरीर ठीक नहीं है, आपके पास उसके अलावा ये पांचों चीजें हैं, तो क्या आप सुखी हैं? क्या हम कामयाब हैं? नहीं। अगर मेरे पास रोजगार नहीं है तो मैं कामयाब हूं? नहीं। अगर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है तो क्या मैं कामयाब हूं? नहीं। अगर मेरे साथ मेरे मन में शांति नहीं है, मेरी अच्छी संगति नहीं है, मेरी बुद्धि सही नहीं है, तो क्या मैं कामयाब हूं? नहीं। और अगर मेरा शरीर सही नहीं है तो भी मैं कामयाब नहीं हूं, क्योंकि अगर मेरा शरीर है तो ये सारी चीजें, जो पांचों चीजें हैं, सभी कामयाब हैं। ये सभी मेरे को आनंद देने वाली है। मेरे को मेरी लाइफ का जो मेरा गोल है, खुशी है, घूमना फिरना है, लग्जरी है, कुछ भी जो भी मैं सोच रहा हूँ, ये सब तभी पॉसिबल है अगर मैं फिट हूं और मैं सही हूं। तो ये सब मेरे को खुशी देगी। इनको हम बोलते हैं इनर स्ट्रेंथ। ये हमारे एज ए इंडिविजुअल, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी पावर है, अंदरूनी शक्ति। जब ये शक्ति हमारे पास होती है, तब ये आउटर अचीवमेंट्स हम पा सकते हैं। अगर हम अंदर से सही नहीं है, तो ये हम बाहर वाली अचीवमेंट्स नहीं कर सकते। हम इसमें से किसी ना किसी एक पार्ट के अंदर उलझे रहते हैं, कोई ना कोई हमें हमसे मिस हो जाता है। अगर हम अपनी जिंदगी में कामयाब जिंदगी चाहते हैं, तो हमें इन 6 एरियाज में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, निरंतर सुधार करना होगा। और इन सब के बीच में आपस में एक बैलेंस बना के रखना है। जरूरी नहीं कि ये सब हमेशा परफेक्ट आइडियल सिचुएशन में होंगे, लेकिन हमें इनका ध्यान हमेशा रखना है। और इन 6 के पिलर के अंदर, इन 6 एरियाज के अंदर हमें हमेशा बैलेंस रखते हुए इंप्रूवमेंट करनी है।